अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हर मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से जो बीमार है अल्लाह ताला उनको सेहत ज़िंदगी दे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ ये बड़ी बड़ी मिर्ची होती है ना भर के, इनके मैंने बीज निकाल दिए हैं। ये दो मैंने रख दिए थे, मैंने कहा आपके सामने करके दिखाऊँ क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। और अगर आप लोग ज़्यादा पसंद करते हैं मिर्ची खाना तो आप इसके बीज रख सकते हैं, वरना आप इसके बीज निकाल दें ताकि आप आराम से मिर्च को खाएं और इन्जॉय करें। इस तरह आप इसको करें और चमचे की मदद से या ऐसे ही आप बीज इसके निकाल सकते हैं। बीज निकाल दिए मैंने। और इसका ये मसाला है, आलू है उबले हुए, ये है चाट मसाला, खटाई मसाला, खटाई पाउडर जो होता है, थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च डाली है और हरा धनिया डाला है, थोड़ा सा नमक, और इसमें थोड़ा सा जाएगा ये अनारदाना। तो अनारदाना जब आता है ना तो हल्का हल्का खटास इसमें फ्लेवर इसका अच्छा आता है। अब इसको मैंने हाथ से अच्छी तरह सबको मिक्स कर लेना है और मिर्चों के अंदर हम ये स्टफिंग सारी भर देंगे। तो बहुत मज़े की लगती हैं, पहले भी मैंने बनाई थी लेकिन मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी, तो मैंने कहा चले मैं बना रही हूँ तो वीडियो भी बन जाए ताकि आप लोग भी सब एंजॉय करें। और बेसन, ये मैंने पकौड़े बनाए थे, थोड़ा सा इसका बेसन बचा हुआ था, तो आप लोग भी इस तरह ज़ाया नहीं किया करें, चीज़ों को यूटिलाइज़ कर लिया करें। अब ये मेरे पास बचा हुआ था तो मैंने कहा नया क्या मैं बनाऊँ, इसी में इसको हम बना लेंगे मिर्चों को। तो इसको मैं ज़रा अच्छी तरह मैश कर लूँ, फिर इसमें मिर्चों में भरती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये स्टफिंग देखें, इससे आप इसमें डालें और थोड़ी थोड़ी स्टफिंग ना ऊपर भी आप ऐसे लगा लें बेशक। बस इसमें बेसन में हमने कोट करनी है और इनको हमने फ्राई करना है, तो बड़ी मज़ेदार सी मिर्चें बन जाती हैं। इसमें एक ही इस तरह बन गई ना। अब मैं और भी सारी इसी तरह कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए सारी मिर्चें मैंने इस तरह कर ली हैं, अच्छी तरह हाथ से ना दबा के ज़रा इसको सेट कर लें, आलू सेट हो जाए और इसमें डिप करें। बस अब ये इस तरह बारी बारी इसमें हम फ्राई करने के लिए डालते जाएंगे और जल्दी नहीं हिलाना है और आंच हल्की रखनी है, क्योंकि ऊपर से तो जल्दी से हो जाएगी, अंदर से वैसे आलू भी उबले हुए हैं तो जल्दी कोई मसला नहीं है, हो जाएगा। तो मज़ेदार बहुत लगती हैं, आप चटनी के साथ खाएं, बल्कि चटनी की भी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, इतनी मज़ेदार ये स्पाइसी होती है ना, ये इसी तरह बहुत अच्छी लगती है। माशाल्लाह कितनी सेहतमंद मिर्चें हो गई हैं हमारी है। चलिए जगह बनाएं एक दूसरे के लिए, जगह बनाने से ही दिलों में जगह बनती है, तो मिर्चों को भी जगह देनी चाहिए कि सब मिर्चें अच्छी तरह फ्राई हो जाए। बस अब ये अच्छी तरह फ्राई होंगी, ज़रा नीचे से ब्राउन हो जाएंगी, फिर मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। अब देखिए मैंने इसकी साइड चेंज की है तो कितने अच्छे ये कलर आ रहा है इस पर और हमारी मिर्चें मज़ेदार सी फ्राई हो रही हैं। और बाकी बस मैं ये करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह कितने मैंने बनाए थे, तो इसकी रेसिपी भी आपने देखी होगी, पॉकेट बनाए थे और रोल बनाए थे माशाल्लाह। बस अब थोड़े से रह गए और ख़त्म हो गए, अब थोड़े से रमज़ान भी थोड़े रह गए, तो अब मैं इंशाल्लाह थोड़े से और बना के रखूँगी ताकि अभी और जो बाकी रमज़ान है तो हम ये चीज़ें घर पे ही बनाएं और इन्जॉय करें। तो घर की चीज़ें वैसे भी अच्छी लगती हैं, आप लोग बना के खाएँ तो उनका जायका ही और होता है। देखिए कितनी अच्छी माशाल्लाह फ्राई हो रही है और इसकी कोटिंग भी नहीं उतरी, लग रही है ना मज़ेदार मिर्चें। और आलू का मसाला भी इसमें बहुत अच्छा है, मज़ेदार सा मिर्चों वाला। तो
मज़ेदार सी हमारी ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो बस ये फ्राई हो जाए, फिर मैं फाइनल लुक आपको इसकी दिखाती हूँ। मज़ेदार सी हमारी देखें कितनी मज़ेदार खट्टी मिर्चें तैयार हो गई हैं। आप इसे इफ्तार के टाइम बनाइए, मज़ा दुबाला हो जाएगा। आप इसके अंदर चिकन की स्टफिंग कर सकते हैं, कीमा भर सकते हैं। मैंने आलू रखे हैं क्योंकि आलू हर घर में होते हैं और आराम से ये रेसिपी बन सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको चिकन ही डालना है। तो बहुत मज़ेदार ये रेसिपी बनी है। उम्मीद है लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग। अच्छी लगेगी रेसिपी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब मुझे आप लोग इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।